हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है एक एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। आज के वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इसी फंड को लेकर के कि क्या फंड है, किस तरीके से काम कर रहा है, क्या इनके पास के अब तक रिटर्न्स रहे हैं, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का इस टाइम प्लान कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो, तो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि इसका पूरा का पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, और वीडियो पसंद है इसे लाइक करें। सबसे पहले अगर हम बात करें इस फंड की, तो फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। जैसे कि अगर हम स्मॉल कैप नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो पैसे अपने हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, कंपनीज इन्वेस्टिंग और मनी इन द स्मॉल कैप सेक्टर्स। अब आज की डेट में आप लोग जानते हैं मल्टीपल सेक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी। अगर आप मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करें तो मल्टीपल सेक्टर्स हैं, जैसे मिड कैप भी होते हैं, लार्ज कैप भी हैं, स्मॉल कैप भी हैं, राइट, माइक्रो कैप भी हैं, मल्टीपल टाइप के ऑप्शन और आपको मिल जाएंगे इसके अलावा। लेकिन स्मॉल कैप सेक्टर्स की बात करें तो इंडिया के अंदर अगर आप स्मॉल कैप सेक्टर के रिटर्न्स अगर चेक करेंगे लास्ट 3, 5, 1 ईयर के, तो इनके रिटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं, राइट। और जिस फंड का हम रिव्यू कर रहे हैं सेम एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। मतलब अगर हम इनके लॉन्ग टर्म भी रिटर्न अगर चेक करेंगे, शॉर्ट टर्म भी अगर रिटर्न चेक करेंगे, दे हैज़ गिवन अ फैबुलस रिटर्न। स्मॉल कैप में रिटर्न के चांस तो बढ़िया होते हैं, लेकिन रिस्क भी उतने हाई लेवल का होता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि आप पहले ये अंडरस्टैंड करो कि जितना पैसा आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उतने पैसों पर आप उतना रिस्क ले सकते हैं कि नहीं जितना इसमें अवेलेबल है, क्योंकि रिस्क होने वाला है यहाँ पर वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप इसे अंडरस्टैंड करना है कि जो इसमें रिस्क है उतना आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। इसके रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने जो रिटर्न प्रोवाइड किया है लास्ट 3 इयर्स के अंदर, इसका रिटर्न आया है 25.59% का। मतलब 3 साल के अंदर अगर देखी जाए तो इसने ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी प्रोवाइड करी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इनके लास्ट अगर 5 इयर्स रिटर्न की बात करें तो ऑन एन एवरेज इसने 29% तक का रिटर्न दिया। मतलब कंसिस्टेंसी देख रहे हैं इस फंड की, लास्ट 5 इयर्स में 29% तक का रिटर्न है एवरेज, और 3 साल का रिटर्न इसने एवरेज लगभग वही आपका 25% का दिया है। और शॉर्ट टर्म में ही नहीं है, थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म भी अगर आप जाओगे 2013 से अगर आप चेक करते हैं, जैसे अगर मान लो मैं नवंबर से अगर अप्रोक्सीमेटली अगर चेक करता हूँ, तो ऑन एन एवरेज बेसिस पे आज हम वीडियो क्रिएट करें 2024 के अंदर, राइट, महीना है अपना ये जुलाई का। अगर हम आज भी अगर रिटर्न्स अगर चेक करते हैं लास्ट अगर 5 इयर्स के और 3 इयर्स के, तो रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं। इवन अगर हम 2013 से अगर चेक करते हैं नवंबर महीने से लेकर के, तो यहाँ पर रिटर्न आज के डेट में इनका लगभग दिखा रहा है दैट इज 26% समथिंग। मतलब किसी 2013 में भी इन्वेस्टमेंट किया होगा नवंबर मंथ के आसपास में, तो उस टाइम से लेकर अभी तक उसको ऑन एन एवरेज जो रिटर्न आ रहा है वो लगभग 29% तक का आ रहा है, 26% तक का आ रहा है। तो इसमें रिटर्न्स के चांस पोटेंशियल है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करोगे, शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करोगे, तो ग्रोथ के चांस आपके लिए यहाँ से काफ़ी अच्छे खासे हो सकते हैं। पैसा लग रहा है स्मॉल कैप सेक्टर्स के अंदर, तो जो भी स्मॉल कैप कंपनीज है वहाँ पर पैसे आपके लगाए जा रहे हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग द रिस्क इज वेरी हाई। रिटर्न के चांस बढ़िया, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी के रिटर्न मोस्टली अच्छे होते ही हैं, तो आने टाइम रिटर्न का चांस हमें बढ़िया हो सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना हाई लेवल का आपके रहेगा। दूसरी चीज़, अगर बात करें इसमें एनईवी के प्राइस की, कि अगर आप इस टाइम पे इस फंड को परचेज कर रहे हैं तो इसमें एनईवी का प्राइस क्या रहेगा, तो इसका एनईवी का प्राइस है 200 रुपये का लगभग। ये आज के डेट में है, आप जिस भी दिन परचेज कर रहे हैं उस दिन क्या एनईवी रहेगा, या अगर आपने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है तो उस टाइम पे क्या एनईवी था वो आपको पता होगा। लेकिन आप जब भी परचेज करोगे तो जो उस टाइम पे एनईवी रहेगा उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अभी इसका एनईवी का प्राइस है 200 रुपये का। मतलब अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 200 रुपये के हिसाब से आपको अलॉटमेंट्स यहाँ पर दी जाएगी। अगर आप मान लो एक एसआईपी की फॉर्म में अगर इसे आप शुरू करते हैं तो कम से कम इसको 500 रुपये देकर भी आप शुरू कर सकते हैं। इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो है 500 रुपीज़ का, ऐसा एसआईपी के फॉर्म में। अगर आप एक नए पर्सन है, अगर आप पहली बार मार्केट में एंटर कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट विद वेरी स्मॉल अमाउंट, तो 500 रुपये देकर के इसको आराम से शुरू कर सकते हैं। रेटिंग्स भी ठीक ठाक हैं, और लगभग 3 की रेटिंग इनको मिली है, 3 स्टार्स हैं, ठीक ठाक कह सकते हैं आप। होल्डिंग्स इसमें रहेंगी 55 कंपनी की होल्डिंग है। मतलब जो पैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका पैसा लगभग 55 कंपनीज के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें बात कर लेते हैं चार्जेस की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कोई भी फंड अगर लेते हैं तो चार्जेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी कितना चार्ज आपके फंड में से डिडक्ट कर रही है। तो इसके अंदर चार्ज ज़्यादा नहीं है, बट अगर हम अगर ऑन एन एवरेज अगर देखें तो लगभग 0.66% का यहाँ पे चार्ज रहने वाला है। मतलब ये कंपनी आपके अगर फंड को अगर मैनेज कर रही है, आपके पैसों को मैनेज कर रही है एंटायर, जब तक आपका प्लान लिया है तब तक के लिए, तो कंपनी यहाँ पर आपसे चार्ज भी करेगी एवरी ईयर, जो कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो जो शो कर रहा है 0.66% का, जो कि पर एनम यहाँ से लेगा। एग्जिट लोड यहाँ पर रहेगा आपका 1% का। अगर आपने मान लो फॉर एन एग्जाम्पल प्लानिंग किया है कि मुझे एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, बट आपको अगर बीच में कुछ अगर पैसे की नीड पड़ जाती है, मान लो आपने कहा कि मुझे आफ्टर 6 मंथ के बाद में नीड है पैसे की, आफ्टर 4 मंथ के बाद में नीड है,
तो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, ऐसा नहीं कि इसमें लॉक इन है कि आपको इतने टाइम तक इसमें पैसा रखना ही रखना है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब अगर आपको पैसे अपने निकालने हैं आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विदिन अगर 1 ईयर के अंदर पैसे आप विड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा अलॉटमेंट से लेकर के। अगर आपने अलॉटमेंट डेट से लेकर अगर आपने 1 ईयर के अंदर पैसा निकाला है तो इसमें 1% का एग्जिट लोड रहेगा। तो ट्राई यही करिए कि अगर आप पैसे विड्रॉ कर भी रहे हैं तो अलॉटमेंट डेट से लेकर के 1 ईयर के बाद ही करिए, ताकि एग्जिट लोड ना लग पाए। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम इसमें बात करें टैक्सेस की कि इसमें अंदर कितना टैक्स कटेगा आपका, तो इसमें LTCG भी होगा और STCG भी होगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर किया है तो उस टाइम पे 10% टैक्स कटेगा और 15% होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप विदिन 1 ईयर में पैसे निकालते हैं तो उसका लगता है 15% STCG। लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया होते हैं कि अगर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लें LTCG की अगर हम बात करें मान लो, तो अगर आपका प्रॉफिट अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 1 लाख से अगर ऊपर चला जाता है तो उस केस में 10% का LTCG होता है। बट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसके लिए एक बार आप स्पेसिफिकली एक वीडियो के ऊपर जाके चेक करना यूट्यूब पे कि व्हाट इज LTCG एंड STCG, क्योंकि इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करने के पहले इसको अंडरस्टैंड नहीं करते मैक्सिमम लोग, और जब लास्ट में जब मेच्योरिटी मैच्योर होती है या मान लो बीच में उनको कहीं ना कहीं से मालूम पड़ता है कि इसके अंदर LTCG भी और STCG भी है, तो एक बार इससे आप अंडरस्टैंड कर लेना क्या ऐसा क्राइटेरिया है। बाकी फिर भी कुछ अगर डाउट आपके मन में अगर रहते हैं रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट के अंदर। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट यहाँ पर और है, अगर आप इस फंड में इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप एक नए पर्सन है, अगर ज़्यादा आप अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं, अगर आप कुछ फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कोशिश करो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट स्मॉल रहे। छोटे अमाउंट से करेंगे तो थोड़ा सा फायदा है कि मार्केट को आप समझ पाओगे पहले, क्योंकि मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और अंडरस्टैंड हम तभी कर पाएंगे जब उसके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे और उसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। पढ़ने और सीखने से भी सब कुछ नहीं होता, थोड़ा सा आपको चीज़ों को प्रैक्टिकली भी करना पड़ता है, राइट। तो अमाउंट अगर आप डाल रहे हैं तो थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट डालिए, अगर आप नए हैं खासकर, तो मैं बता रहा हूँ आपको। बाद में अगर आपको सही लगता है, थोड़ी अभी नॉलेज बढ़ रही है, देन यू कैन इंक्रीज योर अमाउंट इन द सेम फंड ऑल्सो। क्लियर है। तो इसमें अगेन हम टेलिंग रिस्क है वेरी हाई। एक बार इन्वेस्टमेंट करने के पहले अंडरस्टैंड करिए कि जो अमाउंट आप इसमें लगा रहे हैं उतना अमाउंट अपना रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। अगर ले सकते हैं देन आज के डेट में फंड बेनिफिशियल हो सकता है। एंड इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, बट स्टिल एक बार अपने पोर्टफोलियो का अंडरस्टैंड करिए कि जो फंड आप परचेज करने जा रहे हैं वो आपके प्रोफाइल के हिसाब से ठीक है नहीं, उतना आप इतना रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ठीक है। फिर भी कुछ अगर डाउट है अपना क्वेश्चन आप रेज करिए, मैं डेफिनेटली इसका आंसर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।